जय हिंद दोस्तों। मॉडल प्रैक्टिस सेट आज तीसरा लेके आ गए हैं और जिसमें कि सामान्य अध्ययन का कुछ प्रश्न दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर पे हम ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या नहीं है, इसको देखना है। तो पहला है, इसे तिब्बत में त्सांगत्सो और चीन में यारलंगू जंगबो कहा जाता है। दूसरा में है येमायुंगडुंग ग्लेशियर इसका स्रोत है। तीसरा में है फरक्का बैराज से यह बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, जहाँ से पद्मा कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों में आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जो कि इसका मतलब ये हो जाएगा केवल 1 नंबर और 2 नंबर आपका सही है, बाकी तीसरा नंबर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। सूर्य ऊर्जा का एक सतत स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्ली फ्यूज हो जाती है? तो ऑप्शन में दिया गया है प्लूटोनियम, दूसरा में है हाइड्रोजन, तीसरा में है हीलियम, चौथा में है यूरेनियम। तो 2 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, जो कि आपका 2 नंबर पे दिया गया, हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? पहला में मक्का, दूसरा में है मदीना, तीसरा में है बगदाद, चौथा में है दौलताबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का 1 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, जो कि मक्का में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पहला में है सरोजिनी नायडू, दूसरा में है लियो टॉल्स्टॉय, तीसरा में है लेनिन, चौथा में है आर.एन. टैगोर। तो 4 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय, जो कि 2 नंबर पे दिया गया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 5 नंबर पे रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है? पहला में है बृहस्पति, दूसरा में शनि, तीसरा में मंगल और चौथा में है बुध। तो 5 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। 5 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, मंगल। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम देखते हैं। भारत का वह राज्य किसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है? 6 नंबर का पहला में ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा में है मध्य प्रदेश, तीसरा में है महाराष्ट्र और चौथा में है उड़ीसा। तो 6 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपको 1 नंबर पे दिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर पे अब 7 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? पहला में NH1, दूसरा में NH2, तीसरा में NH3, चौथा में NH4। तो 7 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा NH2। 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा NH2, 2 नंबर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्तियाँ किसने लिखी? पहला में पी.बी. शैली, दूसरा में है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा में है जॉन किट्स, चौथा में है अरस्तु। तो 8 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा में होगा, जो कि जिसका नाम है जॉन किट्स। क्या नाम है? जॉन किट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर पे म्यांमार का पूर्वकालीन नाम क्या था? पहला है बंगला, दूसरा में है बर्मा, तीसरा में है मलाया, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो म्यांमार का पूर्व नाम मतलब पुराना नाम क्या है? बर्मा हो जाएगा। 9 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। 9 नंबर का आपका राइट आंसर 2 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल की रूपरेखा डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई? पहला में उस्ताद शमशेर, दूसरा है उस्ताद ईसा, तीसरा है उस्ताद मंसूर, चौथा है उस्ताद रहीम। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद ईसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित स्थल ग्रीनलैंड है। पहला में है बर्फ से पूरी तरह ढका महाद्वीप, दूसरा में है बड़ी बर्फ चादर, तीसरा में है बर्फ से ढका उच्च पठार, चौथा में निम्न पठार। तो 11 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 11 का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, बड़ी बर्फ चादर, इसी के कारण। 12 नंबर पे हम देखते हैं। किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द
भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए हैं। तो 12 में पहला ऑप्शन है 24वां, दूसरा में है 42वां, तीसरा में है 44वां और चौथा में 46वां। तो 12 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा, जो कि आपका 42वां होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 में ताजमहल बनवाया था, मतलब किसने बनवाया था? 13 नंबर का ऑप्शन में देखते हैं मुमताज महल ने, औरंगजेब ने, हुमायूं ने और शाहजहां ने। तो ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां, जो कि 4 नंबर पे दिया गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 14 नंबर पे। संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होनी चाहिए, मतलब कितने महीने से अधिक। पहला में है 3 माह से अधिक, दूसरा में है 6 माह से अधिक, तीसरा में 9 माह से अधिक, चौथा में है 1 वर्ष से अधिक। तो 14 नंबर का आपको राइट आंसर हो जाएगा 6 माह से अधिक, 2 नंबर में जो कि दिया गया। राष्ट्रपति की चुनाव 15 नंबर पे हम देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु, पहला में है आपका 58 वर्ष, दूसरा में है 60 वर्ष, तीसरा में है 62 वर्ष, चौथा में इसकी कोई सीमा नहीं। तो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऐसी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, और 16 में है भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है? पहला में नेहरू, दूसरा में राजा जी, तीसरा में पटेल, चौथा में कामराज। तो 16 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पटेल, मतलब सरदार पटेल। सरदार पटेल को बिस्मार्क कहा जाता है। 17 में देखते हैं अली अकबर निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य बजाते हैं? तो 17 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। 17 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, सरोद। 18 नंबर पे हम देखते हैं रामायण डैश द्वारा लिखी गई, मतलब किसके द्वारा लिखी गई? तो 18 नंबर का ऑप्शन में देखते हैं व्यास, दूसरा में है विश्वामित्र, तीसरा में है वाल्मीकि और चौथा में है वशिष्ठ। तो 18 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि, जो कि कितना नंबर पे दिया गया? 3 नंबर पे। वाल्मीकि द्वारा लिखित एक रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं हम अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है, मतलब शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, 2 नवंबर को, 15 अगस्त को, 5 सितंबर को। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 सितंबर को, जो कि 4 नंबर पे है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 20 नंबर पे सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है। पहला में स्टेपीज, दूसरा में वेल्ड, तीसरा में है प्रेयरी, चौथा में पंपास। तो 20 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपीज, 1 नंबर पे दिया गया। अगला क्वेश्चन है बोस्टन टी पार्टी थी। पहला में एक वार्षिक सामाजिक कार्य, दूसरा में है चाय पत्तियों की फसल का समारोह, तीसरा में बोस्टन की चाय पेकड़ों के विरुद्ध विरोध, चौथा में है चाय कड़ के विरुद्ध विरोध। 21 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर पे है चाय कड़ के विरुद्ध, बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया? पहला में है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा में है चंपारण सत्याग्रह, तीसरा में है बारदोली सत्याग्रह और चौथा में है असहयोग आंदोलन। तो 22 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, जो कि बारदोली सत्याग्रह ये नहीं किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। 23 नंबर पे हम देखते हैं यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कितनी अवधि तक पदासीन रहते हैं? पहला में है 6 वर्ष तक या 63 वर्ष तक की आयु का होने तक, जो ये पहले हो। 24 नंबर पे हम तीन 2 नंबर पे हम देखते हैं 5 वर्ष तक या 60 वर्ष तक की आयु का होने तक, जो भी पहले हो। तीसरा में है 4 वर्ष तक या 65 वर्ष तक की आयु का होने तक, जो भी पहले हो। और चौथा में है 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक की आयु होने तक, जो भी पहले हो। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर इनका राइट आंसर हो जाएगा। अब 24 नंबर पे हम देखते हैं IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई? पहला में है तृतीय पंचवर्षीय योजना, दूसरा है छठी पंचवर्षीय योजना, तीसरा में है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, चौथा में है चौथी पंचवर्षीय योजना। तो 24 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, जो कि हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेदांगों की संख्या कितनी है?
पहला है 11, दूसरा है 6, तीसरा में 4, चौथा में 5। तो वेदांग कितना है? वेदांग आपका है 6। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6, जो कि 2 नंबर पे है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भूकंपीय लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? पहला है आर तरंगे, दूसरा में पी तरंगे, तीसरा में यस तरंगे और चौथा में है यल तरंगे। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पी तरंगे, जो कि कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया? 27 का ऑप्शन में देखते हैं, सिंधु, दूसरा में है मेसोपोटामिया, तीसरा में है चीन, चौथा में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, जो कि है आपका क्या है? मेसोपोटामिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर पे, संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली वृहद रूप से देश के किस भाग में बोली जाती है? पहला में है उत्तर प्रदेश, दूसरा में है बिहार, तीसरा में है राजस्थान, चौथा में है मध्य प्रदेश। तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। 28 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार में ही मैथिली भाषा बोला गया है। 29 नंबर पे अब देखते हैं, 29 नंबर पे है आपका, बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है? 29 नंबर का ऑप्शन में दिया है 302, दूसरा में 307, तीसरा में 144, चौथा में 376। तो 29 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, जो कि 376, धारा 376 के तहत। 30 नंबर पे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का चेक नहीं है? पहला में क्रॉस चेक, दूसरा में ब्लैंक चेक, तीसरा में बियर चेक, चौथा में स्पीड चेक। तो 30 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा चौथा, स्पीड चेक। ये किसी भी प्रकार का चेक नहीं है। अगला हम देखते हैं, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? पहला में गौरैया, दूसरा में कोयल, तीसरा में तोता, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौरैया। गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। 32 नंबर पे हम देखते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? 32 का ऑप्शन देखते हैं, पहला में आंध्र प्रदेश, दूसरा में कर्नाटक, तीसरा में असम, चौथा में उड़ीसा। तो 32 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, 2 नंबर पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवगठित राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य के विभाजन से हुआ है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। तो 33 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के विभाजन से तेलंगाना राज्य बना। हड़प्पा स्थल डैश नदी के तट पर स्थित है? पहला में है सरस्वती, दूसरा में है सिंधु, तीसरा में है व्यास, चौथा में है रावी। तो 34 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रावी। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रावी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 35 में, किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति को राज्य सत्ता करने का कानून पारित किया है? 35 का ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, दूसरा में है बिहार, तीसरा में है केरल, चौथा में तमिलनाडु। तो 35 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, जो कि बिहार होगा। 36 में है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं? पहला में है विश्व शांति स्तूप, दूसरा में है मलिक बया का मकबरा, तीसरा में है मनियार मठ, चौथा में वेणुवन। तो 36 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, मलिक बया का मकबरा, मलिक बया का मकबरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर पे, किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जाता है? पहला में उसकी प्रति व्यक्ति आय से, दूसरा में उसके औसत साक्षरता स्तर से, तीसरा में है उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर से, चौथा में है उपयुक्त सभी। तो 37 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा, जो कि आपका उपयुक्त सभी के आधार पर उनका देश का विकास निर्धारित किया जाता है। 38 में हम देखते हैं, अम्फान चक्रवात के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला में अम्फान ने भारत बांग्लादेश सीमा के आसपास के मैंग्रोव क्षेत्र सुंदरवन को प्रभावित किया था। दूसरा में पश्चिम बंगाल के 3 जिले दक्षिण और पश्चिम 24 परगना और पूर्व मिदनापुर बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। ऑप्शन में दिया गया है, पहला में है ना तो 1 और ना ही 2, तो दूसरा में है केवल 2, तीसरा में है केवल 1, चौथा में 1 और 2 दोनों। तो 38 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
चौथा हो जाएगा, जो कि दोनों सही है। 38 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। 39 में हम देखते हैं अर्ध रोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग 39 में हम देखते हैं जब लोग पहला में है कार्य करना नहीं चाहते, दूसरा में सुस्त ढंग से कार्य करना चाहते हैं, तीसरा में उससे कम कार्य करते हैं जो वे करने में सक्षम है, चौथा में है उन्हें उनके कार्य का भुगतान नहीं मिलता है। तो 39 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तीसरा में है आपका उससे कम कार्य करते हैं जो करने में सक्षम है। ठीक है। 40 नंबर पे हम देखते हैं मालगुडी। 40 नंबर में हम आपका क्वेश्चन है मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है? पहला में है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है विजय तेंदुलकर, तीसरा है R.K. नारायण, चौथा में है दीपक चोपड़ा। तो 40 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, R.K. नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अगला। 41 में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? पहला है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, दूसरा है गिरियक की पहाड़ियाँ, तीसरा है राजमहल की पहाड़ियाँ, तीसरा में राजमहल की पहाड़ियाँ, चौथा में राजगीर की पहाड़ियाँ। तो 41 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। 42 में है निम्न में से किस देश ने मानव विकास अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया है? पहला है बांग्लादेश, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा नेपाल, चौथा में है पाकिस्तान। तो 42 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, जो कि 2 नंबर पे है। 43 में हम देखते हैं लंका की ओर हनुमान की छलांग देश की सुंदरकांड की शुरुआत है। 43 का ऑप्शन में है रामायण, दूसरा में है महाभारत, तीसरा में है भागवत, चौथा में इनमें से कोई नहीं। 43 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामायण। 43 का आपका राइट आंसर रामायण पहला में है। 44 में हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? 44 का ऑप्शन में देखते हैं अमेरिकी, दूसरा में है आयरिश, तीसरा में ऑस्ट्रेलियन, चौथा में ब्रिटिश। तो 44 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरिश, जो कि 2 नंबर पे है। 45 पे हम देखते हैं भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है, इसके तात्पर्य क्या है? पहला में राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, दूसरा में राज्य सभी धर्मों के विरुद्ध है, तीसरा में राज्य अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक के बराबर उठाने हेतु निधि प्रदान करता है, चौथा में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 45 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। 46 में हम देखते हैं बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री का अवधि सबसे कम रहा है। पहला है सतीश प्रसाद सिंह, दूसरा में है रामसुंदर दास, और तीसरा में है दरोगा प्रसाद राय, चौथा में है चंद्रशेखर। तो आपका 46 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, जो कि सतीश प्रसाद। उसके बाद 47 पे हम देखते हैं बिहार के उदनपुरी बिहार शरीफ विहार नष्ट कब हुआ था? पहला में मुगलों के अभियान से, दूसरा में तुगरिल बेल के आक्रमण से, तीसरा में बख्तियार खिलजी के आक्रमणों से, चौथा में उपयुक्त सभी। तो 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, बख्तियार खिलजी के आक्रमणों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया गया? पहला है संयुक्त राष्ट्र, दूसरा में है नीति आयोग, तीसरा में है राष्ट्रीय विकास परिषद, चौथा में विश्व बैंक समूह। तो 48 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक समूह। 49 में हम देखते हैं निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? पहला है सोन महानदी, दूसरा में दामोदर हुगली, तीसरा में गोदावरी कृष्णा, और चौथा में नर्मदा ताप्ती। तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, गोदावरी कृष्णा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 50 में बिहार के सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ NH लंबाई वाला जिला है? पहला है पटना, दूसरा है मुजफ्फरपुर, तीसरा मधुबनी, और चौथा में है गया।
तो 50 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना। 50 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना।